हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और आज को बहुत ही धुआंधार किस्म के एपिसोड लेके आए हैं क्योंकि जो आज होने वाला है वो हमारे सेट पे पहले कभी नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे कि इंटरटेनमेंट और कॉमेडी के नाम पर एंटरटेनमेंट देखने वालों का क्या खिलवाड़ होता है, उनका क्या अत्याचार होता है और क्या कुछ उनके साथ हो जाता है कॉमेडी के नाम पर। और आप लोग बहुत अरसे से फरमाइश कर रहे थे कि भाई हमारी जो कॉमेडी टेलीफिल्म्स आती हैं, जो कॉमेडी के नाम पे हमें दिखाई जाती हैं हर ईद, बकरा ईद और किसी भी फेस्टिवल पे, उनके अंदर हमें हंसी कितनी आती है। आज हमारे जजेस जो हैं पोस्टमार्टम इस बात तक करेंगे क्या कुछ उसके अंदर होता है और कितनी संजीदगी होती है और कितनी तफरीह होती है और क्या देख के हंसी भी आती है या सिर्फ रोना ही आता है। तो आज बहुत दिल भरे हुए हैं इन सब के कॉमेडी देख के और बहुत रंजीदा से लग रहे हैं सारे कॉमेडी देखने के बाद, जो कि मुझे पता है व्यूवर्स का भी यही हाल होता है देखने के बाद। तो जी शो का आगाज़ करते हैं। आज बहुत एक्साइटिंग एपिसोड होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कॉमेडी टेली फिल्म्स की जो कि 2022 में हमारे व्यूवर्स को एंटरटेनमेंट के और कॉमेडी के नाम पर दिखाई गई। तो आज हमारे पैनलिस्ट में एक दफ़ा फिर नादिया जमील हैं और उनके साथ अतीका ओडो हैं और रुबीना अशरफ हैं। तो आप देख लें कि जजेस किस कमाल के और किस पाए के बैठे हैं। तो शुरू करते हैं नादिया आपसे। और जो टेलीफिल्म हम सबसे पहले रेट करने लगे हैं उसका नाम है लव लाइफ का लॉ। अब बोलो, योर टर्न। आज हमने इधर बिठाया है। मैं आपको बताती हूँ मेरे क्या तासुरात। ये घूंघट तो हटाए। बहुत मजा आया देख के। कितना हंसी आप? मैं हंसी नहीं, अच्छा, एक सेकंड के लिए भी नहीं हंसी। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। मुझे बहुत देवदास टाइप की फीलिंग्स हो रही थी देख के, गम टाइप की। ये सबसे पहले तो पता है जब मैंने ये ड्रामे देखे ना, आई फेल्ट ज़रूरी है कि मैं देखूं कि क्या हमारी कॉमेडी हमेशा से ऐसी थी। तो मैंने पीछे जाके ना फैमिली फ्रेंड के कुछ एपिसोड्स देखे। ओफ, क्या किया ये तुमने अपने साथ? मैंने कहा डिड यू डू क्या यू नो। और मुझे एहसास हुआ, एक तो ये जो होती है ना 24 घंटे मुसलसल टिंग टोंग टिंग टोंग टोंग टिंग टिंग टोंग एंड देन एक सेकंड की खामोशी टू यू नो। इट्स लाइक ये OST भी नहीं है, ये साउंड ट्रैक भी नहीं है, ये साउंड इफेक्ट्स भी नहीं है। इट्स लाइक एन एम्बुलेंस जो हर 20 सेकंड बाद लव लाइफ और लॉ में एम्बुलेंस की सीटी मजीद। दिस एम्बुलेंस रिमाइंड यू कि आपने हंसना है। इट रिमाइंड्स यू दैट यू नीड टू टेक कॉमेडी इनटू द ICU। तो आई फेल्ट कि बहुत हैपहैज़र्ड थी फिल्म एज अ होल। डिडंट मेक मी लाफ, इट मेड मी मेरा मैं थोड़ी you know जॉ ड्रॉप पे चली। So I have a question. And the question is, जब दो लोग डिवोर्स लेना चाह रहे हैं और दोनों ने, फिर दोनों को तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो डिवोर्स, मैंने तुम्हें तलाक दी, कहानी ख़त्म, ठीक है। बट उन दोनों ने लॉयर्स रखे हैं डिवोर्स के लिए। बात तो फिर डिवोर्स की नहीं होनी चाहिए थी, बात तो फिर प्रॉपर्टी की हिसाब की होनी चाहिए थी, जहाँ प्रॉबेबली वो फंसे भी हुए थे। सो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये बात मुझे हजम नहीं हुई। अतीका? तो मुझे ओवरऑल वो जो एक उन्होंने जो एक कॉम्बो बनाया था 4 लोगों का, अ कपल वांटेड टू डिवोर्स एंड द लॉयर्स इन्वॉल्व्ड, मुझे वो आइडिया अच्छा लगा एज अ कॉन्सेप्ट। आई लाइक्ड इट। मैं यू नो ये फिल्में जब देखी ना तो मुझे ये एक एहसास, 2 चीज़ों का एहसास हुआ। एक तो ये कि आप देखें जैसे मोइन अख्तर साहब इज लेफ्ट द बिल्डिंग, ओके, आई मीन देयर इज नोबडी लाइक हिम। हिना दिल पजीर थोड़ा सा वो बचा लेती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। समीना अहमद और बुशरा अंसारी जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हुए अपनी ज़िंदगी में कॉमेडी में, जो कॉमेडी किंग्स हैं, उनको ऐसे कामों में देख के दुख होता है। I cringe when I see Samina ji. I love her. She knows I love you. बट ये जो इतनी बुरी फिल्में जब बन रही होती हैं और वो काम कर रही होती हैं, इसमें तो मुझे बड़ा एक दुख होता है रियली दिल से, बिकॉज आई सीन हर डू सच ट्रेमेंडस वर्क इन कॉमेडी। और कॉमेडी कोई आसान चीज़ नहीं है और कॉमेडी कोई हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी के थ्रू आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं जो जब आप सीरियस
टोन में करते हैं तो लोगों को हजम नहीं होती। इन टेलीफिल्म से क्या हो रहा है कि हम इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो ना हमें एंटरटेन कर रही हैं, ना सोशल मैसेजिंग कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। इनफैक्ट टाइम ज़ाया, पैसा ज़ाया, रिसोर्स ज़ाया, अच्छे एक्टर्स ज़ाया, विच इज़ द पेनफुल थिंग। दिस फिल्म particularly I like the chemistry between Asad and Zara. उनकी अच्छी थी केमिस्ट्री। आगा एंड द अदर गर्ल सिद्रा आई डिड नॉट एंजॉय सो मच। और समीना जी शुड नॉट हैव बीन इन दिस फिल्म फ्रैंकली, एज फार एज आई एम कंसर्न। शी इज टू बिग एंड एन आर्टिस्ट टू बी caught up in these projects. अभी राइटिंग की तरफ चलते हैं और मैं बता चलूं कि ये जो लव लाइफ का लॉ है जियो एंटरटेनमेंट का था, 7 स्काई की प्रोडक्शन थी। अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी जो हैं प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर अली फैजान थे, राइटर हसन इमाम है। हसन इमाम ने आपको कितना हंसाया इस कॉमेडी टेलीफिल्म में? आई एम सो सॉरी हसन इमाम, आपने मुझे बिल्कुल नहीं हंसाया। 4 अतीका। I'll give a 5. I'll give a 5 for the 4 का कॉम्बो जो उन्होंने बनाया है और उसको अच्छा उन्होंने कैरी ठीक कर लिया था। लाइक इट कनेक्टिविटी आपस में ठीक थी। मेरे लिए बहुत सारी सिचुएशंस जो थी वो अनरियलिस्टिक थी। अनरियल कर रहे हो तो वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि लगे कि हाँ भाई ये हो सकता है। सो आई विल गिव द राइटर 4। डायरेक्शन की बात करते हैं, नादिया, अली फैजान। देखिए, डायरेक्टर जो होता है ना वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। इफ द शिप इज सिंकिंग इट्स रियली द कैप्टन फॉल्ट। एंड आई थिंक कि यहाँ पे कॉमेडी में ना टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। आई हैव टू गिव, ओह माय गॉड, 4। आज यानी बहुत कम नंबर आगे होने वाले हैं। अतीका। आई थिंक आई गिव हिम अ 6 दे दूंगी बिकॉज ओवरऑल स्टोरी मूव्ड ओके। अब कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब एंड ऑकवर्ड थी लेकिन स्टोरी मूव्ड ओके एंड उन्होंने कोशिश कंपेयर टू द अदर फिल्म्स इस फिल्म में कोशिश बेहतर थी। आप कहेंगे गुड जॉब। ओके, लाइक यू नो दैट आई गो टू अ 7, 8 and 9 ना, तो फॉर मी 6 इज अ लो नंबर। रुबीना। अली फैजान इज़ अ फेयरली गुड डायरेक्टर दैट वी हैव। बदकिस्मती हमारी ये है कि अब हम स्क्रिप्ट में चेंजेस करने की देते नहीं हैं इजाज़त राइटर को, डायरेक्टर को भी, जो कि यू नो अगर कहीं फ्लॉज हैं तो फिक्स किए जाए। उसका काम सिर्फ ये है कि ये है तुम्हारे पास, इस पे इजाज़त नहीं है कुछ चेंज करने की, इसको एज इज़ छाप दो। फिर भी मैं समझती हूँ वेयर अली कुड हैव सेव्ड दिस फिल्म इज़ जब आप कॉमेडी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब कॉमिक शक्लें बनाएं, उनको रियलिस्टिक रह के अगर करें तो फिर भी कॉमेडी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वहाँ अली फेल हुए बिकॉज हर कोई कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था इस फिल्म। नंबर? आई विल गिव फैजान 5। आपके ओके जॉब है। हाँ, okay. ठीक है, सही हो गया। अब जी आ जाते हैं हमारे नॉमिनेशंस। इसमें जो खवातीन में ज़ारा नूर अब्बास और सिद्रा नियाज़ी, तो इनका कहना है कि ज़ारा नूर अब्बास से बात की जाए। नादिया, ज़ारा नूर अब्बास बतौर लॉयर कितना आपको? आई लाइक ज़ारा। ज़ारा में एक नेचुरल करिश्मा है और एक नेचुरलपन है जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। आई हैव सीन सम सच वंडरफुल वर्क ऑफ हर्स। इस टेलीफिल्म में कितने नंबर देंगे आप? I'll give it a 5. 5। अतीका। मुझे लगा कि अगर कोई सेविंग ग्रेस है इस फिल्म में वो ज़ारा थी, बिकॉज उसने थोड़ा सा अपना वो कैरेक्टर भी अच्छा कैरी किया है, बड़ी प्यारी, काम भी अच्छा करती है। I'll give ज़ारा 7 for this. 7, okay. आई एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम ज़ारा, बट मुझे लगा कि ज़ारा शायद वो एक्टर है जिसको अगर सामने कोई अच्छा कर रहा है तो वो रेसिप्रोकेट करती है। जैसे ज़ारा के जितने सीन सबा के साथ थे, सबा फैसल के साथ, माँ के साथ, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे बाकी बनिस्बत बाकी सारे सीन्स के जो उसने किए। सो आई विल गिव ज़ारा 6। इसमें 2 लोग हैं, असद सदीकी और आगा अली। तो जजी से कहने पे हमने असद सदीकी को नॉमिनेट किया है, तो ना दिया असद। I like असद, चार्मिंग एक्टर। इसमें मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि जो इस प्ले की एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा असद से मिल रही है। आई डोंट नो इफ आई वुड गिव हिम अ 6। ठीक है। आई एग्री। आई थिंक असद ने टेम्पो बड़ा अच्छा रखा और उसके पास एडवांटेज था कि उसकी अपनी बीवी सामने खड़ी थी इन अ लॉट ऑफ सीन्स, तो बड़ा एक नेचुरल केमिस्ट्री नजर आ रही थी दोनों के बीच में। एंड आई लाइक असद। असद इज अ हार्ड वर्किंग एक्टर एंड वो कोशिश में रहते हैं एंड आई थिंक इसमें ठीक थे। आई गिव हिम अ 6 as well. 6। रवीना। Asad to me is a very promising actor
and I'm looking forward to see great performances by him. So right now, 5 for us. लव लाइफ का लॉ जो है वो उसकी रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इंटरेस्टिंग मार्क्स मिले हैं, लेकिन इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग अगले हमारे सेगमेंट में होने वाला है। वो कौन सी टेली फिल्म होगी पिछले साल की हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे सेट पे थोड़ी सी अफरा तफरी है इस वजह से कि एक डॉन की बेटी फरार हो चुकी है एक गाड़ी में बैठ के एक लड़के के साथ, और डॉन की आई थिंक वालदा थी या बहन थी, वो वालदा थी, जो कि ऑलमोस्ट सेम एज के थे दोनों, और वो तलाश में लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेली फिल्म अफरा तफरी की। कॉमेडी के नाम पर क्या हुआ है ये नादिया बताएंगी। नादिया। ये नादिया के साथ ज्यादती है। I'll start. मैं शुरू कर देती हूँ। मैं ले लूँ? चले एक तो इसमें ना अफरा था ना तफरी थी और ना कॉमेडी थी, और डॉन बेचारा बड़ा ही यानी कि फारिग डॉन था। कोई उसके पास 2 गनमैन थे और बेचारा वो कहाँ से डॉन थे ये समझ नहीं आई। और दोनों समीना अहमद एंड आई थिंक शेख साहबा सेम एज आई थिंक। उनको माँ कैसे बना दे ये समझ में नहीं आई उनकी, बिकॉज सिमिलर एजेस हैं दोनों के। एंड बहुत ही पेनफुल फिल्म थी टू वॉच, बिकॉज कहीं भी मुझे ना मज़ा आया। आई हैड टू वॉच इट बिकॉज ऑब्वियसली रिव्यू देना था, एंड ना कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन थी, ना राइटिंग थी, ना एक्टर्स ने कोई काम दिखाया हमें। सो इट वाज अ प्रिटी बैड टेली फिल्म। ओके जी रुबीना। सो अगेन द प्लॉट वर्कड फॉर मी। मुझे प्लॉट ठीक लगा कि एक लड़की है जो बाप से थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट में है, एक बाप है जो डॉन है, वो किसी को खातिर में नहीं ला रहा, एक माँ है जो पोती के साथ है हर सिलसिले में, एंड अफरा तफरी वॉज देयर। बट कहीं वही लिखने में कहानी और वो कॉमेडी आप ना कहें अगर इसको, तो फिर शायद फिर भी वर्क कर जाए, बट देन इट्स नहीं, फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। वो लड़की पहले वो समंदर पे गई है, मैंने जिंदगी में समंदर देखना चाहती थी। सी व्यू पे रहो भाई तुम, क्या हो गया? हाँ, see, she lives in Karachi, she's got a sea view. I see that's what I'm saying. The plot was fine, but intricacies how to, ये बात कहनी कैसे है और इसमें लोगों को ग्रिपिंग कैसे करना है। वो खुद सा लड़की दिखाई है जो बाप के सामने बात भी कर रही है, वो भी कर रही है। वो या तो दिखाई ना बिल्कुल डरी हुई डॉन की बेटी सहनी भी है, पहले तो समंदर देखा, फिर तो कॉमेडी समझ आती है। And all the actors were fine. मुझे इस प्ले के एक्टर्स सारे ठीक लगे, बट somehow things got missed. सैड हो गया। नादिया। आपकी बारी आई है। आई एम इन साइलेंट मोड। देखिए एक मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए। ओके, आप समुंदर पे गए हैं सोने और सूरज एक डायरेक्शन में गुरूब हो रहा है, आप सुबह उठे हैं और उसी डायरेक्शन में अभी तक सूरज गुरूब ही हो रहा है। तो आप एंगल ही चेंज कर दें, आप कुछ सोच रहे हैं। देयर वाज जावेद साहब का एक एंगल था जो मुझे समझ ही नहीं आया, ये जो उनको ये और कैमरा यहाँ, एंड वो इज हियर, ही इज लुकिंग, वेयर इज ही लुकिंग, हु इज ही लुकिंग एट? चले रेट करो। अब हमने इसकी धजियां तो उड़ा दी हैं। आई एम सो सॉरी। टेली फिल्म्स हमारा फोटे हुआ करती थी एक ज़माने में। हम मुकाबला करते थे दुनिया की फिल्म का अपनी टेली फिल्म से, जब हमारी फिल्में बिल्कुल खत्म हो गई। और तकरीबन सारे डायरेक्टर्स जो इस वक्त जिनके नाम काबिल जिक्र हैं, वो टेली फिल्म्स डायरेक्ट करके बने हैं। दिस वॉज आर एक्सपर्टीज इन टेली फिल्म। सैड बात ये हुई है कि उनकी मार्केटिंग अब होनी बंद हो गई है, तो वो जॉनरा खत्म हो गया है। अतीका, आप क्या देंगे किशोर असमल को राइटिंग के मार्क्स? हाउ कैन आई रेट दिस फिल्म? मैं क्या रेट है, क्या मैं दूं? ना इसमें कोई डायलॉग था, ना प्लॉट क्लियर था, ना सीन। चलें, जस्ट आउट ऑफ एफर्ट आई विल गिव हिम अ 2. I mean, I can't. How can I sit here and criticize something and then? I like it when she gives this kind of marking to someone. मैं बुराई भी करूँ फिर जालिम. रुबीना, आप राइटर की There was a dialogue. There's only one dialogue which made me actually laugh. Oh, you laughed on? कौन सा? Amy. करके ना, जैसे आप हंस पड़ते ना, क्यों है जावेद वो गम फंसा हुआ था जो की सूरत में। हाँ, वो क्योंकि इतनी सीरियसली मैं एक कॉमेडी फिल्म देख रही थी, तो एक डायलॉग आया जो जावेद ने बहुत ही अच्छा बोला
कि अमीर का रायता बना के कोल्ड ड्रिंक में डाल के अगर नया ब्रांड बना के मैंने मार्केट का किया तो मेरा नाम जावेद बंदूक वाला व्हाटएवर नहीं, जमशेद बंदूक वाला नहीं. So I will give the writer for this dialogue 4. 4, okay. नादिया आप. I'm trying to think of some कि कोई वजह हो जिससे मैं कोई मार्क दूं. मुझे वो मोमेंट पसंद था जब जावेद शेख जी डिशकून करते हैं. वो 2 जगह आया और मुझे बहुत देर से शुरू हुआ. हाँ, बाद में ख्याल आया. राइटर को मार्क दे रही हैं, राइटर को दे रही हूँ. उन्होंने तो डिशकून नहीं लिखा होगा. आउट ऑफ पिटी एंड sorrow सपोर्ट ही दे दो कुछ. डोंट गिव अप. इंशाल्लाह You can do better. या. That's a good one. 2. Oh, okay. आपने कितनी? 4. किशोर असमल को टोटल 8 मार्क्स मिले हैं. 2 for effort. 2 for effort. डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. अवैस सुलेमान अतीका starting from first scene to गरूब ए आफ्ताब से तलुए You see, आफ्ताब now तक. here's the problem. Problem ये है कि मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हम राइटर के साथ जुल्म तो नहीं करें क्योंकि शायद डायरेक्टर ने बर्बादी की है. तो उसमें ये है कि डायलॉग भी ठीक नहीं थे. लाइक राइटर की बचत इधर हो जाती है कि अगर चलो पूरा डायरेक्टर ने सारा बर्बाद कर दिया लेकिन जो जुमलेबाजी एक्टर कर रहा है वो तो राइटिंग से ही आता है. तो इसलिए राइटर के पास देयर वाज नो डायलॉग रेट, जस्ट सिचुएशनल एंड बैड सिचुएशंस. डायरेक्टर ऑल्सो आई थिंक यू नो अगेन फ्रेमिंग नहीं थी. कास्टिंग मिसकास्ट लोग हुए थे बिकॉज समीना एंड जावेद डिडंट मेक सेंस टू मी एज मदर एंड सन. और कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई मोमेंट नहीं था. सो आई वुड गिव द डायरेक्टर 2 एज वेल बिकॉज आई डोंट सी एफर्ट. आई जस्ट सी कि बस हमने फिल्म निकालनी है. हाँ, मतलब वो एटलीस्ट समंदर पे एंगल ही चेंज कर लेते. अगर नहीं, तलुए ओवरऑल आप आफ्ताब देख लेना कि लगता है बस काम निकालना है. I agree with Atika here because ऐसे ही था कि उनको अच्छे एक्टर दे दिए थे. Really good actors. हर कोई ठीक कर रहा था. वो प्लेसिंग्स गलत होंगी वो एक अलहदा बात है बट हर कोई अपना बेहतरीन देने की कोशिश कर रहा था. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डायरेक्टर ने को बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचा कि सिचुएशन बनाना और उसको जस्टिफाई करना. जैसे कि इन्होंने कहा कि छत वाली सिचुएशन जहाँ वो आई हैं और वो ढूंढ रही हैं. कोई मेहनत नहीं की. सो मेरे हिसाब से ज़्यादा तबाही जो है वो डायरेक्टर के खाते में गई है इस फिल्म में और मैं उनको 3 दूंगी. 3 मार्क्स. चलें. अच्छा, आप क्या कितनी? डायरेक्टर जो होता है ना, जैसे मैंने कहा, वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है. तो ये जो शिप थी ऐसी, इट वाज लाइक बीइंग स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. I cannot. Very fast. I cannot. और राइटर फिर भी राइटर ने बैठ के पेन के साथ कुछ लिखा है या कहीं ना कहीं कुछ लिखा है, बुरा लिखा है, कुछ लिखा है. डायरेक्टर जो है, कैमरामैन इज शूटिंग, light guy is obviously having a party with, you know, not lighting. Actors are having a ball. मैं सोच रही हूँ, my God, I just, you know, I always pride myself for being a good, kind person. 0. I cannot. No, there's no effort. I think that's Bache, there's fine. no effort. Oh my God, what? 0. Oh God. It's fine. I think she's right. हमने तो सिर्फ वो थोड़ा सा sympathy में 2 कर दिया. You have to do better. You have to make an effort to get it to. And don't waste good actors यार. उनकी आप बेइज्जती देखें. शेख साहब, समीना, इन सब ने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी दे दी अपना नाम बनाने के लिए. उनको आप ऐसे इस्तेमाल करके ना खर्च करें प्लीज. आप आए और आपने 1 सेकंड में डबो दिया टाइटैनिक कि बस जावेद शेख है, समीना अहमद है तो चल जाए. This is not fair on the actors. It's not fair. Okay, मेरे कान में प्रोड्यूसर ने बोला एटलीस्ट 1 तो दे. नहीं, you can't. I mean, नहीं देना चाह रही हैं आप, उनको फोर्स नहीं कर सकते. अच्छा, चलें जी, आगे बढ़ चलें. Okay, अच्छा जी, next कैटेगरी. Don't give up. I think this will be the lowest ever इससे marked director in the I history think of अभी क्या हमारे ड्रामा पास है. ऐसी चीज़ है, उसमें शायद माइनस में भी रेटिंग. नहीं मुकरम, अगर तो 5 नए नंबर एक्टर्स होते मिले. हैं ना, नए एक्टर्स आपने लिए, चले फिर भी आप माफ कर देते 1 2 3. बट you've taken these, you know, Heroes of the industry. icons of industry and done this with them. देखिए, अगर आपको बुरे डायलॉग्स मिले ना, आप साइलेंसेस में ही एक्सप्रेशंस निकलवा दें. आप वही कर दें. आप और कुछ नहीं, अच्छी लाइटिंग कर दें और कुछ नहीं तो आप 5 मिनट का सूरज का सीन सही तरह से गुरूब और So I'm just thinking कि ये कसूर डायरेक्टर का नहीं है.
ये कसूर ऑन अ सीरियस नोट उनका है जिन्होंने चेक रखना है डायरेक्शन पे। नहीं, डायरेक्टर का भी है। डायरेक्टर खुद आप कुछ भी कभी नहीं है। ऐसे अगर काम ना अगर आप बनाती। ये खरीद लेंगी काम नहीं, तो नहीं। किसको फर्क पड़ रहा है? डायरेक्टर को क्यों फर्क लेकिन वो पड़ेगा? YouTube पे हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। तो वो वो हमेशा कसाई यही आके करेगा। डायरेक्शन करके उसका चला काम जाए। बिक गया है, अक्लेम हो गया है, ईद पे चल गया है। सो द चेक कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स। बट रुबीना उन्होंने काम क्या किया है? जानी तो किसको कोई चेक कर रहा था उनको? हाँ, but फिर तो आप नहीं किसी रहा। को तो भी दे फिर दो। फिर कसूर किसका इसीलिए हुआ? तो हम लोग- आपके घर में कोई भी आप काम के लिए लोग बुलाते हो, वो काम नहीं करते तो उनका कसूर तो उतना नहीं होता जितना आपका तो हमें होता है। भी चैनल को भी रेट करना production चाहिए। का कसूर The channel, the producers, So everyone. we should rate everybody then. नहीं, but I'm saying चले कुबरा खान, अतीका, Fair enough, fair कुबरा। कुबरा was okay, जो whatever she was given, वो अपनी तरफ से उससे कोशिश की है बच्ची ने, but nothing extraordinary. I'll give her a 4. 4 आप। मैंने जितनी टेलीफिल्म्स देखी हैं इन 2 शोज़ के लिए, उसमें मुझे सबसे बेहतर कुबरा लगी है। अच्छा, एंड आई विल गिव हर डेफिनेटली गिव हर 7। अच्छा, 7 wow, बिकॉज आप okay. हमेशा कहते हैं कि जब आप एक उस लेवल पे होते हैं तो फिर आप डायरेक्टर से लड़के, बिकॉज आपने एक बार यमुना के नंबर काटे थे बिल्कुल, कि बिल्कुल, आपका बिल्कुल। इतना बुरा था, आप डायरेक्टर से कहती कि मेरे ये क्या सीन्स बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनको इतना नंबर देंगी? मैं बिल्कुल उनको दूंगी क्योंकि उन्होंने किसी सीन में भी मुझे ऐसा डिसअपॉइंट ऐसे नहीं किया कि जो सीन था उसने उसमें अपना पार्ट प्ले किया, राइट फ्रॉम द यू नो नो मेकअप लुक, नो कर्ल्स इन द हेयर एंड एक नाखुश बेटी बाप के साथ है, वो लग रही थी मुझे। आप कुबरा, इनको लगा कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी उसकी, आपको? देखिए जस्ट फॉर दैट वन सीन, बट वन सीन जिसमें उनको पता चलता है कि बिलाल ने झूठ बोला है और वो बांधा हुआ है बिलाल ने, और जावेद साहब कहते हैं ये झूठा है, ये वो है, वो कहता है कि हाँ मैंने होटल just the fact that she could give expressions in that scene और ज़्यादा just for that, वो to be able to breathe in that room at that time, उसके लिए I will give her 6. ओके। हौसला। बिलाल खान। बिलाल खान इज़ अ गुड एक्टर, यहाँ पे अगेन ज़ाया किया है इसको, एंड आई फील कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा मैनेज कर भी लिया, थोड़ा सा अपना जो रोल बनाना था वो मैनेज कर भी लिया, लेकिन सिचुएशन एज सच बिफिटिंग नहीं थी। सो आई थिंक आई गिव हिम, फॉर हिम आई गो अप टू 6. 6 आप? 6 बिल्कुल 6। हाँ, कन्विंसिंग था, ठीक किया, अगर करवा लेता कोई तो इससे अच्छा कर सकता था, बट ही वाज फाइन। 6 आप? 4. 4 अफरा तफरी की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी, इसमें उस तरह के नंबर मिले जो आज तक कभी ये नंबर किसी को भी नहीं मिले। खैर ये हमारी टेलीफिल्म थी, कॉमेडी टेलीफिल्म थी, लेकिन अब हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद एक ऐसी टेलीफिल्म का नाम हम आपसे तस्करा करेंगे जिसने एक्चुअली हमें हंसाया। तो वो कौन सी टेलीफिल्म है बताते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। अफरा तफरी के बाद थोड़ा सा सुकून हुआ है, और उस सुकून में एक ऐसी टेलीफिल्म है जो कि जिसने एक्चुअली हमें हंसाया, एक ऐसी कॉमेडी टेलीफिल्म, क्योंकि और ये बिल्कुल एंड टाइम पे आई थिंक हमने मुंतखब की थी, और हमने सब ने डरते डरते देखी थी कि अभी एक और हमें देखनी पड़ेगी, लेकिन व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या कमाल की चीज़ थी। नाम है चांद रात और चांदनी। रुबीना आपसे शुरू करेंगे। हमारे प्रोग्राम का मेजर जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाएं, रिकमेंडेशंस पहुंचाएं कि भाई ये देख लो, भाई ये देख लो, मगर यू नो अपने रिस्क पे, या ये बिल्कुल ना देखना, है ना। सो दिस, ये देख लो, ये ज़रूर देखना, दिस इज समथिंग वर्थवाइल। दिल खुश हो इसके गया। लिए क्लैपिंग होनी चाहिए वैसे, इस टेलीफिल्म के लिए ना एक क्लैपिंग। बिग बैंग प्रोडक्शंस, एंड क्या तो राइटिंग है, क्या डायरेक्शन है, क्या परफॉर्मेंसेस हैं। दिल ये चाहता है कि सारी कैटेगरीज के नंबर इन्हीं को दे दें। ओफ कमाल। मैं बता चलूं, ये प्रोड्यूसर हैं फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं फजर रजा और राइटर उमर काजी। उमर काजी और फजर भी कहाँ फजर है भी, ये, क्या कर रहे हैं ये, व्हाट इज ही डूइंग, बिकॉज ही एक्चुअली स्टन्ड अस। या ही डिड। या अतीका। अच्छा, आई लव्ड इट,
I loved it because इसमें intelligent writing, intelligent direction, intelligent acting. Overall it's a very intelligent film. और हम सब जैसे रुबीना ने कहा कि डरे हुए थे, इतनी हमने बुरी फिल्में देखी हुई थी कि हमने कहा अब एक और टॉर्चर आया, लेकिन एक्चुअली आई एंजॉयड इट सो मच कि मैं उसको दोबारा देखना चाहती हूँ। और उसमें एक्टर्स ने जो काम किया है, जो लाइटिंग ने जो काम किया है, जो फ्रेमवर्क ने काम किया है, थोड़ा सा एक मुझे मैं सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट बिकॉज आई वांट द डायरेक्टर टू नो के आई वॉच्ड इट सो केयरफुली। एक तो ये था कि ये जो इसका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था ना, किडनैप कर लें और वो रैंसम ले लें एंड ऑल दैट, वो थोड़ा सा इंग्लिश एंड इंडियन फिल्मों में आ चुका है। तो थोड़ा सा वो एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा मुझे लिफ्ट लगा, लेकिन इट वाज कवर्ड वेरी वेल एज एन ओवरऑल फिल्म, राइट? फैंटास्टिकली डन एंड एक्टर्स से काम क्या निकाला है इस डायरेक्टर। आई वाज मैं वेरी अभी डिटेलिंग का तस्करा करूँगा, पहले नादिया से पूछ लूँ कि क्या कमाल की डिटेलिंग थी जी। हमारे काम के मयार की जिम्मेदारी हम पे है। और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से सब पूरी टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, प्रोडक्शन से लेके डायरेक्शन से लेके डीओपी से लेके एडिटर से लेके तमाम एक्टर्स। और आप नोट कीजिएगा जो बाकी ड्रामों में 24 घंटे टी टे टू पी पी की चीचू पा हर 20 सेकंड बाद बदल के एक और पीछे पू टी टापा पा बन जाता है, ये नहीं था। और आई थिंक कमाल की कास्टिंग हुई थी इसमें। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर था ना, उसने मतलब हर कैरेक्टर वाज ऑन द राइटर के नंबर। उमर काजी ओके, एक्सेप्ट फॉर दोस स्मॉल न्यूआंसेस जो मैंने पिक की, शायद वो डिलिबरेट थी या नहीं थी, शायद वो कोइंसिडेंटल सॉर्ट ऑफ वो है उसमें। आई वुड गिव द राइटर 9। उमर काजी वेल डन। आप There was this one dialogue जिसने फिर मुझे फक करके हंसाया है। अयाज बैठा हुआ है और अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, ठीक है, इस सारे केओस में, क्योंकि उसने करना होता था ना सैरी से पहले phone call। डायलॉग हाँ, कहता है हाँ हाँ तुम बिल्कुल महविश अयाज जैसी हो, जब उसको 104 बुखार हो जाए तो तुम्हारे जैसी होती। So I will give Umar Kazi शाबाश, bravo, write more, and an 8 for sure. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय उमर काजी। नादिया आप वेल डन उमर काजी, प्लीज 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 राइट मोर, ज़रूर और लिखिएगा। मैं I'd like to give मुझे बहुत I really enjoyed this, I'd like to give उमर 10। वाओ, नादिया जमील का सफर 0 से 10 तक का एक ब्रेक में, या कमाल, जबरदस्त। और अब चलते हैं जी डायरेक्टर की तरफ। रुबीना आपसे शुरू करेंगे डायरेक्शन। Fajr was brilliant. I think I will give him a 9. वाओ, 9 फ्रॉम रुबीना। अतीका This director has worked very hard in pre-production, जो नजर आ रहा है, and also of course during the shoot. तो I would give him a 9. Yeah. नादिया My gut is to give Fajr a 10। हाँ 10 मार्क्स। आई थिंक इस सेकंड टाइम, Third, फर्स्ट टाइम किसी डायरेक्टर को, पहले और में first फैसल को time मैंने किसी दिया था। हाँ फैसल को मैंने 10 हाँ, दिया था। फर्स्ट टाइम किसी डायरेक्टर और फर्स्ट और टाइम writer किसी को राइटर को मिला। 10 नंबर मिले हैं, मतलब Exactly, कमाल, exactly. कमाल है। अच्छा जी, अब एक्टर के मामले में तो बहुत ज्यादा एक कंपटीशन था। मैं तो कहता हूँ इनके लिए, इन तीनों के अलावा के लिए एक अलग शो होना चाहिए कि भाई किसको आपस में। कमाल की एक्टिंग थी शहजाद शेख की, अयाज सुमरो की और नज़रुल हसन की। और आई एम वेरी प्राउड कि मेरी क्लास फेलो रह चुके हैं। मतलब ज़बरदस्त काम, ज़बरदस्त काम, क्या बात है आपकी। चलें जी, अब रुबीना आपसे, आप तीनों किस पे मुत्तफिक हैं, हम किस एक इंसान को रेट करें? हम तीनों के बारे में बात करेंगे और हम रेट करेंगे दर्जी को। Yes, नज़र नजर को। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। चलें जी, शुरू करें। क्योंकि अयाज सुमरो तो मेरे लिए पहले सीन से बेहतरीन था, क्योंकि सोलो सीन सिर्फ वॉइस ओवर के साथ चलाना, बिस्तर से उठना कूदना, बिल पता चलना और फिर कुंडा चेक करना थ्रू आउट। So we will rate the Darzi. Nazar was spot on, a 9 for him. 9 for him. अतीका So है तो 3 लड़के इसमें। शहजाद has done better work than what I've seen in other things.
यहाँ पे शहजाद ने काम अच्छा किया, डायरेक्टर ने काम अच्छा निकाला है शहजाद से. Ayaz was fantastic with everything, get up, look, everything, fantastic. And my God, the Darzi was just. आपने पूछा मुझसे क्या आप कहाँ हंसी, तो मैंने कहा कि जहाँ जहाँ दर्जी की शक्ल नजर आए मैं हंसी. True. He was just so good. वो सिर्फ एक्सप्रेशन पे ही उन्होंने हंसाया है मुझे. उनको मुंह खोलने की या जुमले बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी. I would give him a 10. Well done. I think ये second time है किसी एक्टर को 10 मिले हैं हमारे शो में, and I think that you deserve it. आई रियली होप, मेरी दुआ है कि एक दिन मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. एंड टोटल एब्सोल्यूट 10 out of 10 बिकॉज यू वर ब्रिलियंट. जैसे अतीका कह रही थी, आपका चेहरा देख के ही मुझे हंसी आ जाती थी और मुझे इतना तरस आया कि ये दोनों कहाँ फंसा रहे हैं. I think highest marks अभी किसी एक्टर ने हमारे सेट पे लिए हैं. मुझे नजर है. अलीज़े पे चलते हैं फीमेल कैटेगरी में. नादिया. I liked it. It was competent. Did the part really well. 7. 7. Like good. आप क्या कहेंगे? I think yes, she deserves a 7 for sure. आ जाए लिपस्टिक पे आ जाए. आप लिपस्टिक. देखो, मैंने इस बच्ची को बहुत सारे प्लेज में देखा है. The credit that you're giving her for that scene is the writer's credit. Achha. The credit you're giving her for this other scene is the director's credit. And her credit or this credit is the makeup. Okay. Because she doesn't get out of this look in any play. अच्छा. Any play. Have to see more You of put Alize in and it will be curls and lipsticks. Curls and lipsticks. So Achha. for me, Alize is a anda. 0. 0 completely. हाँ, completely. For because of the look. Yes, and not just for this play, for all the plays that she's in. Acha, so how would you, as a director, one second, as a director, how would you dress her for this? Interesting. Like, how would you expect her to develop the character physically for this role? I would want her to be at least without makeup in one of her plays. नहीं, इस One वाली of her, टेलीफिल्म one में- of the situations. सहरी में भी नहीं तुमने मेकअप उतारा. तुमने दुल्हन में भी वही मेकअप किया हुआ था जो तुमने सहरी में किया हुआ था. अच्छा. इतनी अनइंटेलिजेंट एक्टिंग का जमाना बहुत पहले चला गया था, खत्म हो गया था. बट आई थिंक मुझे मैं इस पे ये कहूंगा कि हम उसकी एक्टिंग को, हम अभी सिर्फ एक्टिंग देखें. एक्टिंग कहीं भी नहीं थी. वो सारे क्रेडिट या राइटर के थे या डायरेक्टर. बट अगर राइटर बहुत अच्छा है और एक्टर कर ही नहीं पाया है, क्योंकि मुझे उसमें मूवमेंट्स याद हैं जहां पे मैं एक्चुअली उसके एक्सप्रेशंस पे हंसा हूं. Because the writer made you. नो, राइटर helping her. नो राइटर डायलॉग नहीं था. जब उसको लेके जा रहा है ना, और एक स्लो मोशन सीन है जिसमें वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है और लोग को इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, उसमें उसके एक्सप्रेशन में देखा था वो चेंज. वो मेकअप था नहीं था, राइटर नहीं था वहां पे. अब इतना भी नहीं करना. फिर करना क्या? फिर तो बाकी टेलीफिल्म में जो देखी है उसमें के मुकाबले में तो मैं हो क्यों फिर? अगर ये भी नहीं करना करके डरना भी नहीं है, तो फिर क्या है करना? अच्छा, मतलब ये अगर तुमने बाप को कहा कि फोन, और बाप ने कहा नहीं, तो तुम भी नहीं करोगे. नहीं, मैं आपको एक सीन बता. मुकर्रम के दिल की नहीं, चूसने आप क्यों बहस कर रहे हैं? क्योंकि मुझे फिर अनफेयर, क्योंकि मुझे मैंने इन 5 टेलीफिल्म में एवरी गर्ल हैज टू बी 0 बिकॉज एवरीवन हैज अ मेकअप ऑल थ्रू आउट द ड्रामा. फिर बी फेयर. ठीक है, अगले आई एम फेयर. #justice. और अगर कुबरा खान पहले सीन में जब आती है कि मेकअप के लिए पार्लर जाना, पूरी दुल्हन ऑलरेडी बनी हुई है, तो कुबरा को आपने साथ कैसे दे दी है? That's my question. She was convincing to me. No. I don't say so. This is not fair. This is not fair. हाँ, तो वो She तुम्हारा deserves 0 as well because it has to be That is your fair. opinion. But सुने ना, you can't That be is your judging. opinion. No. I am conducting. Being a journalist, I am conducting a show. लेकिन फिर सबके लिए equal marks होने Okay, चाहिए. right now No, we are talking. I gave 10 out of 10 to Mukarram's performance. Right. कोई नहीं, अलीजे को ज्यादा दिल पे ले गयो. कोई नहीं, खैर है, it's okay. दोस्ती है. एक सेकंड कट कीजिएगा. हो गया. नहीं, मैं आई नेवर मेट हर. मैंने जिंदगी में पहले उसका काम देखा है. एक दफा कट मैंने कीजिएगा. जितना उसको टीवी पे सफर अच्छा, किया है अच्छा, ना, एक मैं हर सेकंड. दफा उसको देखती हूँ और मैं अच्छा, कहती हूँ Rubina, I think she was brilliant in it. I love her role. I'm sorry, why don't you give her 0? But I love Janice, she wrote it. it down somewhere. That's my opinion. and your opinion doesn't count. You're not the judge. You're the host. Alize, doesn't I am count. fan of yours in It this doesn't particular count. drama. Go meet I'm her. sorry. Go meet her. I
lover. Go say that और to इस her. टेलीफिल्म में everyone on the spot casting was brilliant. Okay. और इसी कश्मकश, अफरा तफरी और अल्लाह जाने क्या कहता है, लाइफ लव ला और चांदनी रात चांद, समथिंग वट एवर गोइंग ऑन ऑन सेट, लेकिन बहुत मजा आया। और अभी हमारा ये जो तसलसल है वो जारी है, यहाँ से हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और आज मेरा और रुबीना आपा का बहुत जबरदस्त किस्म का टाकरा हो गया। एक टाकरा हो गया, मलाखड़ा हो गया यहाँ पे। ये मलाखड़ा कल के शो में भी जारी रहेगा। लेकिन मजा, एक क्लैपिंग हो जाए चांदनी अवार्ड कि मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट के लिए। नहीं, और इस शो का सबसे मकसद ही है डिबेट which we are succeeding in. ठीक है, चलें जी। एंड इट ऑल्सो शोज हाउ आप सब, हम सब मुख्तलिफ राय के साथ बैठे एक हैं दूसरे यहाँ। को एक्सेप्ट Accept करते हैं कर सकते हैं, बैठ सकते और हैं। रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की राय को। बिल्कुल। तो इसी के साथ ही नादिया जमील, अतीका ओढो, रुबीना अशरफ और मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत और देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा दिखा दिया क्या है। ड्रामा है, क्या ड्रामा है।